जब पाताल लोक से पति को लेकर आई तो मोह में वो पति को भी भूल गई। सोचो, इतना मनुष्यों से स्नेह हो गया उनका कि अपने पति को भी बाछे पाकर मनुष्यों का हर बात अपने ऊपर। क्या कहती थी, ये बालक हैं पारस, इनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पारस क्या कहती थी, पद्मावती ये काली खोपड़ी वाले हैं, ये किसी को नहीं छोड़कर जानते हैं, ये अपने मनमानी में लगे हुए हैं, एक दिन तुम्हें पता पड़ जाएगा, इस मृतलोक से भागना पड़ेगा। समझो, लेकिन मन पद्मावती को मोह था। मोह धक्का देता है। जब इस मोह में एक पाताल लोक की देवी फंस गई और धक्के से बाहर निकल के चली गई, उसने स्नेह त्याग दिया। यदि पद्मावती स्नेह नहीं त्यागती तो घोला नहीं जाता उनका। उन्होंने स्नेह त्याग दिया कि मेरे पति ने जो कुछ कहा वह सत्य कहा है, असत्य नहीं कहा। समझो, जब स्नेह छूट सकता है और मनुष्यों के मोह ने स्नेह का तोड़ कर दिया तो ये मनुष्यों को मोह कहाँ ले जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए तुम्हारा महावीर भगवान ने ये आभा में कहा है, प्यार करो तो अंदर से करो, मोह करो तो मस्तक से करो, अंदर से मत करो। यदि मोह मस्तक तक है तो काम बन सकता है, और अंदर उतर गया, मस्तक के अंदर उतर गया तो ये मोह धक्का दे देगा। वो प्रेम बंधन की तो एक ही गांठ होती है। समझो, वह तो कभी छूट सकती है, लेकिन अभी तो तगड़ी लगी हुई है। समझिए, जब मनुष्य नया नया आता है, मंदिर जाता है, जिनाला जाता है, तो प्रेम के बंधन में फंस जाता है। धीरे धीरे उसका प्रेम का बंधन टूट जाता है, तो भगवान से स्नेह चला जाता है और वह जिनालय की ओर नहीं जाता है। समझो, रास्ता काट देता है। मनुष्य की विकारों ने रास्ता को काट दिया। सोचो, मनुष्य गति में आकर मनुष्य अपने चौराहे को भूल गया है। उसने सोच नहीं पाया कि हमें कौन सा रास्ता रखना है, संयम का रास्ता रखना है कि मिथ्यात्व का मार्ग रखना है, तो अधर्म का रास्ता रखना है। भूल गया। समझो, देखो, भगवान भक्ति करता है, भक्त भगवान की, जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो भगवान उसको दर्शन दे देते हैं, किसी रूप में दे देते हैं, तो भक्त समझ नहीं पाता है कि ये भगवान है कि नहीं, और भगवान देकर चले जाते हैं। इसी तरह से इस धरा पर क्या होगा कि देव देवियां आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन समय काल के कारण पद्मावती अपने पति को अपना वचन पूर्ण करने के लिए आई। ये चौथे काल में लिया था मनुष्य गति में, उस गति में आई हुई हैं, और उन्हें वही मनुष्य गति का स्नेह प्यार आ गया। इसलिए देखो, उस मोह ने उनके वचन को पूर्ण नहीं करने दिया। समझो, यहाँ की समाज ने समझ नहीं पाया। अहंकार जहाँ होता है, मान जहाँ होता है, वह अपने उसमें भरा रहता है। इसलिए अहंकार भी था, मान भी था, स्वाभिमान भी था, सब कुछ था।
क्योंकि एक पारस ने क्या लगा दिया है कि यहाँ के लोग ही अभिषेक करेंगे। उन्होंने क्यों लगा दिया? जैसे यहाँ का सैन न जाने पाए, उसके लिए उन्होंने लगा। लेकिन यहाँ की मद और घमंड ने समझ नहीं पाया कि हे कौन जी, क्यों भी उस रास्ते पर नहीं आए? वे सब कुछ कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वे क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन छिपे हुए रुस्तम में थे। वो अपनी शांति से, देखो, अपने लोग को चले गए, कुछ नहीं, पद्मावती का वचन पूर्ण करने के लिए आए, लेकिन अधूरा रह गया है। पारस ने विचार कर लिया कि आगे ये समय आएगा, कहीं रास्ते से मिल गया, विमान से विमान जुड़ गया, मैं भी नहीं समझ पाया। पारस ने प्यार से मुझको बुला लिया, मैं प्यार की खातिर में उनके साथ चला आया और प्यार में फंस गया। यदि मुझको पता होता तो मैं क्यों आता? तो आज क्या होता? आज शून्य हो गया था। लेकिन पारस पहले से सारी चालें समझ गए थे, आगे ऐसा होगा। इसलिए पारस ने छिपे रुस्तम में बुला लिया। तो देखो, जो कार्य बनना होता है वो कहकर नहीं होता है, कहकर नहीं होता है। प्रेम का बंधन कहकर नहीं होता है, फंस जाता है और सबको रुला लेता है, पूरे परिवार को रुला लेता है और फिर खुद बाद में रोता है। ये बात नहीं, उन्हें रुलाया है तो फिर रोना उसको भी पड़ेगा कि पहचान चली गई है। आज मनुष्य को मनुष्य की पहचान नहीं है। आज हर माँ पिता को अपने पुत्र की पहचान नहीं, ना पुत्री की पहचान है, क्योंकि आज इतना विश्वास कर लिया है अपने बच्चों पर, बच्चियों पर। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ भेज दिया है। अब क्या तुम देखने जाते हो, क्या करने जाते हो? पहले किसी सेठ साहूकार ने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बाहर नहीं रखा, अपने नेत्रों के सामने रखा। पढ़ाई की तो बच्चों ने की, बच्चियां। आज मनुष्य क्या कहता है, क्या करें? समय नहीं कटता है, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। समय नहीं कटता है, फालतू पते नहीं। आज वैज्ञानिकों ने विज्ञान के द्वारा, इस विज्ञान ने इस देश को बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं दिया। ज़्यादा ज्ञानी पंडित हो जाता है तो धर्म को गिरा देता है। जब ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, तो मनुष्य फालतू समय क्या देखेगा? ऐसे टीवी देखता है, ऐसे सीरियल देखता है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं, उन सीरियल के अंदर फंस जाता है। समझो, धर्म नहीं करता है, धर्म की पुस्तक को नहीं पढ़ता है, बनाए हुए चरित्रों को देखता है। मनोरंजन के जो चरित्र बनाए गए हैं उनको देखता है, उसमें अपना समय व्यतीत करता है। उसके लिए मनुष्यों ने कितना रुपया खर्च किया, समझो। उसके स्थान पर आज मनुष्य को अपने घर घरों में भक्ति करने का समय नहीं है। सीजर निकल जाएगा। आज के बच्चे बच्चियां धर्म रास्ते पर नहीं है, समझो। क्योंकि घर घर में
ऐसा होने के कारण आज विवेक चला गया है सबका। वे कहते हैं कि भगवान की भक्ति कब तक करेंगे, इतनी भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान न बन जाएंगे। बताओ भगवान कैसे बने, भगवान ने कब जन्म लिया, कितने बार जन्म लिया, कितने कार्य की कितने उपसर्ग उन पर आए, तब वो भगवान बन पाए। इतनी जनता के अंदर, इतने जीवों के अंदर 24 ही भगवान बन पाए, अनंत नहीं बन पाए। देव देवियां बहुत हो गए हैं। समझो कारण क्या है। मनुष्य सोचता है कि आज के ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, देखो अब उस समय का समय है नहीं, भगवान की भक्ति कहाँ तक करेंगे, कब तक करोगे, इससे तो अच्छा है मंत्रों की साधना करो। हम जब मंत्रों की साधना करेंगे, मंत्रों से देव देवियां हम अपने ऊपर आकर्षित करेंगे, सिद्ध करेंगे या पाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो हमारे हर काम पच जाएंगे। समझो आज के ज्ञानियों विद्वानों ने ऐसा रास्ता काढ़ा है, तो आप किसी के पास चले जाना, माला हुआ फेरता मिलेगा। भगवान की माला तो समाप्त है, न मालूम किस मंत्र की आराधना कर रहा होगा। समझो इसको ज्ञानी पुरुष नहीं जान सकते हैं। आज के विद्वान लोगों ने क्या है, अपने मंत्रों की सिद्धियों से क्या तैयार किए हैं। समझो जब कहीं कहीं विधान होता है तो मनुष्य कहते हैं हर विद्वान से, हमको एक ताबीज बना देना, गड़ा बना देना। लाइन लग जाती है, उसके बनने की लाइन लग जाती है। तो ज्ञानी पुरुष क्या बोलता है, अब इसको पहनने से कोई प्रीत बाधा नहीं आएगी तुम्हारे पास में, कोई व्यंतरवासी तुम्हें छू नहीं पाएगा, सब दूर रहेंगे, लेकिन अवक्ष छूता रहेगा। अवक्ष नहीं छोड़ेगा, अवक्ष छूता रहेगा। लेकिन उस ज्ञानी को ये पता नहीं है इसकी मर्यादा है कितनी। जब शरीर के अंदर इसको बांधा जाता, पहना जाता है, तो इसके रोम रोम से, इस शरीर के अंदर जितने रोम हैं उससे पानी निकलता है, उसको बोलते पसीना, ये दुर्गंध निकलती है। तो ये 3 मिनट के अंदर ये ताबीज अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो ये लटका रहेगा तुम्हारे गले में, हाथों में, लेकिन जहाँ के तहाँ रहोगे। तुम क्या सोचोगे, मैंने सब पहन लिया है, अब हमारे पास कोई नहीं आ सकता है, अब तो बीमारी ही काम करेगी, चलो डॉक्टर के पास बीमारी दूर करें। उसने कहा नहीं, मेरा ताबीज इतना पक्का तुमको हिला नहीं सकता। अब डॉक्टरों की दी बात, बीमारी में तुमने गोलियां खाई, कितनी बीमारियां पैदा हो गई, शरीर के अंदर कई रोग तैयार हो गए। धीरे धीरे अंतिम अवस्था पे शरीर चला गया। सोचो, माने समझिए कि विद्वानों ने, ज्ञानियों ने इतना ज्ञान पाते हुए भी अपने अंदर में विवेक नहीं लगा पाया कि इसकी मर्यादा कितनी होती है। इसलिए पारस ने क्या किया
कि भक्ति बता दी तुम जोड़ी से, इन्होंने जोड़ी का ताबीज बना दिया। जब जोड़ी का ताबीज बन जाएगा भक्ति करेंगे, इस भर भूमि के अंदर कोई भी अंतर की ताकत नहीं है इस जोड़ी को छू जाए। न ये शुद्ध हो सकता है, न ये नीचे गिर सकता है। इसको स्वयं समझना है। यदि जोड़ी में ताकत है तो ये प्रेम के बंधन को काट सकती है, लेकिन क्या होता है, ये भक्ति से दूर हो जाता है। कब तक में भक्ति? देखो, असिद्धा सिद्ध जमाने वाला तो बहुत मजबूत होता है। कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी घोर संकट आ जाए, यदि उसने अपनी श्रद्धा भगवान से न दूर की तो कोई उसको परास्त करने वाला नहीं है, समझो। लेकिन उसको भगवान पर अपना अधिक विश्वास, श्रद्धावान बनना चाहिए। प्यार, सोचो, प्यार कभी गिराता नहीं है, उठाता है। और प्यार के पास सारी दौलत होती है। सारी दौलत प्यार के पास होती है। मान अहंकार तो प्यार के पास आ नहीं सकता है, स्वाभिमान आ नहीं सकता है। हाँ, स्वाभिमान स्त्री के पास होना चाहिए। किसका? अपने पति का। जिससे पद्मावती को स्वाभिमान था कि मेरे पति के सामने कोई नहीं टिक सकता है।